बार बार हमारे रडार में आ रहा है और हमने 2 दिन पहले जो इस पर खास रिसर्च भी किया था। रेमंड लाइव जो रियल्टी है, जो 3 दिन हुआ है लिस्टिंग में, आज भी देखिए तो स्टॉक 3% गिरा हुआ है। एक बार स्क्रीन पे लाएं और रेमंड रियल्टी का इनका जो है 3 दिन से जो आप देख रहे हैं लगभग 13% जो है स्टॉक उड़ गया और 900 लेवल्स के भी अब नीचे आ गया है। शरण, फर्स्ट रेमंड रियल्टी पे हम बात करेंगे कि रेमंड की दो जो है रिस्ट्रक्चरिंग हुई है लिस्टिंग के बाद, दोनों ही जो है इन्वेस्टर का मैसिव वेल्थ इरोजन आया है। आप सबसे पहले आप बताएं रेमंड लाइफस्टाइल पे, फर्स्ट डेटा कम है, मतलब माफ़ करिएगा रेमंड रियल्टी का, लेकिन यहाँ पे 900 लेवल्स के नीचे आया हुआ है और रेमंड लाइफस्टाइल ये तो आप 70% उड़ चुका है लिस्टिंग प्राइस से। इस पे क्या दोनों की राय रहेगी? तो शरद, अगर कल आपको याद होगा, मैं पहले पहले आपको बोला था अगर रेमंड 750 के नीचे जाए तो क्लियर शॉर्ट पोजीशन है। तो आज 725 का ऑलमोस्ट लो बना चुका है स्टॉक, 728। तो मैं पहले पहले वहाँ जैसे बोलूँगा, कोई इन्वेस्टेड है पहले तो आप रेमंड में एग्जिट कीजिए। मुझे प्राइस एक्शन बहुत वीक लग रहा है। एक बार अगर 720 का लेवल भी टूटा तो आपको काफ़ी फास्ट गिरावट गिरते हुए 650 के लेवल्स के लिए दिख सकती है। रेमंड रियल्टी डेफिनेटली, मैंने कल भी हम लोग ने बात की थी, मैंने बोला काफ़ी न्यू लिस्टिंग है और जिस हिसाब से प्राइस एक्शन चल रहा है मुझे लग रहा है आज भी एक बार आपको डाउन सर्किट ही दिखा सकता है। और जिस हिसाब से आपने प्रीवियसली रेमंड लाइफस्टाइल में मूवमेंट देखा है 70% डाउन साइड, तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में आपको शायद से रियल्टी में भी 30-40% कट देखने को मिले। रेमंड लिमिटेड भी मुझे लग रहा है एक ब्रेकडाउन के लिए रेडी हो गया है। तो तीनों ही स्टॉक में मेरी बहुत नेगेटिव व्यू है प्राइस एक्शन को लेके। तो जो भी इन्वेस्टर है, मैं एक बार बोलूँगा आप एग्जिट कीजिए, क्योंकि आपको बहुत समय है, आगे चल के आप डेफिनेटली रिव्यू कर सकते हैं और कंपनी अगर आपको बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो आगे वाले 3 से 6 महीने के बाद आप ज़रूर खरीदिए, मगर एट द मोमेंट एग्जिट ऑल 3 स्टॉक्स। बिल्कुल, एग्जिट ऑल 3 स्टॉक्स, रेमंड रियल्टी पे एग्जिट, रेमंड पे एग्जिट और इम्पोर्टेंटली अगर हम बात करें तो रेमंड लाइफस्टाइल पे भी जो है एग्जिट की राय है। लेकिन तपन, ऑफकोर्स एक बात करना चाहूँगा कि रियल्टी स्पेस में जो है ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स तो अच्छे दिख रहे हैं। आज निफ्टी रियल्टी की स्टॉक्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, चर्चा करते हैं। तो रियल्टी स्पेस पे जो है ओवरऑल देखेंगे कि आज जो है दिन के ट्रेड में हम कह सकते हैं कि जो है सुस्त है, उतना भी मूवमेंट नहीं आया। लेकिन यहाँ पे आपको रियल्टी स्टॉक में कौन सा स्टॉक पसंद आता है? डीएलएफ, ब्रिगेड, ये भी हरे निशान में है आज दिन के ट्रेड में और एक टाइप से एक रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। एक इनिशियल जर्क आया था, लेकिन हम देखिए रियल्टी स्टॉक्स जो है थ्रू आउट द बोर्ड एक रिकवरी का कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट हो रहा है। तो आपको रियल्टी स्पेस में कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं? या बड़े प्लेयर्स ही रहेंगे कंसोलिडेशन के विनर्स, या कुछ और मिड कैप में भी आप देख रहे हैं तपन? यस सर, देखिए अगर आप रियलिटी स्पेस की बात करें, ऑफ कोर्स थोड़ा नो कहते कि जब रेपो रेट कट हुआ तो अच्छा खासा नो बढ़ा था सब स्टॉक्स के प्राइसेस। लेकिन यहाँ भी एक तरह से स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं और यहाँ 6 महीने 1 साल मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ रियल एस्टेट में। हाँ, थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू के, कुछ स्टॉक्स बहुत भाग चुके हैं। तो यहाँ मुझे 2 सेगमेंट अच्छे लगे। ऐसे तो 4 सेगमेंट नॉर्मली रियल एस्टेट डिवाइडेड होता है, एक तो है प्रीमियम, दूसरा होता है अफोर्डेबल हाउसिंग, थर्ड कॉमर्शियल होता है और चौथा होता है रेट, REIT रेट। तो यहाँ मुझे अफोर्डेबल हाउसिंग में कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि वहाँ एक डिमांड रहेगी। प्रीमियम हाउसिंग में यू हैव टू बी वेरी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि क्या होता है कि प्रीमियम नॉर्मली सेगमेंट एक फेज था पिछले 2 साल का, बहुत अच्छा चला, अभी थोड़ा स्लो डाउन आया है। लेकिन अगर प्रीमियम सेगमेंट में भी बात करो तो मुझे DLF अच्छा लग रहा है यहाँ से, क्योंकि उनकी अगर आप देखो प्री सेल ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ की तो प्री सेल है और आगे भी 70,000 करोड़ के आगे नो आने वाले प्रोजेक्ट। तो वो एक मुझे DLF अगर प्रीमियम सेगमेंट में मुझे अच्छा लग रहा है। अगर हम लोग